नौरीन अम्मी जो होती हैं वो बुरा भी नहीं मानती। नहीं मानती। आप जितनी वो बदतमीजी कर लें वो फिर थोड़ी देर अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कभी कभी ऐसा होता ना। मुझे याद है कि जब मेरा ओ लेवल्स ए लेवल्स का टाइम था, ऑफ कोर्स यू नो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऑलरेडी एंजाइटी होती है, और ऑफ कोर्स फिर आप जिस सोसाइटी से आपका ताल्लुक होता है, आपके दोस्त बन रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी अम्मी को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार अम्मी अभी मत कॉल करें, अभी मत कॉल करें। आपको पता है एक ऐसा पॉइंट आया था कि जब मुझे ये रियलाइज हुआ, एंड आई एम सो थैंकफुल कि वो जल्दी आ गया मेरी जिंदगी में वो पॉइंट कि आपको पता है मैं ऐसी मेरा एग्जाम था या कुछ था, तो मैंने ना उस दिन पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमेशा की तरह मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं आया और मैं ऑफ कोर्स अफसोस कर रहा था कि यार ये क्या मैंने कर दिया वो ना। फिर उसी दौरान मेरी अम्मी ने ऐसे आके मुझे कहा कि मैंने कड़ी बनाई है तुम्हारे लिए, ये वो। मैंने कहा मैं ये हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, एंड आई विल बी अ लूजर इन लाइफ, और ये और वो, और आप कड़ी, आपको कड़ी की पड़ी हुई है, आपको कड़ी की पड़ी हुई है। मैं एक ऐसे ही सही बात एक उस जहन में था। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, तकरीबन ये वक्त गुजर गया, रात को कोई 1:30-2 बज गया, तो मैं बस सोने के लिए जा रहा था, तो मैंने ऐसे ही ना बिल्कुल एक मेरी जाते हुए सोते हुए ना मेरी अम्मी ने नॉक किया, दरवाज़ा खोला। मैंने कहा जी अम्मी कह लगी तो वो तुम्हारे लिए चाय रखी हुई है, तो तुम चाय पी लो। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा मैंने इतना भी सारा ड्रामा किया है, ये लोग इनको कोई असर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी अम्मी कह रही कि तुम जितने भी बड़े हो जाओ, तुम कुछ भी हो जाओ, मेरी नजर में तुम वो ही क्रेडल में ही हो। एग्जैक्टली यही होता है। नौरीन, डू यू फील द सेम फॉर योर चाइल्ड? बिल्कुल सेम फॉर माई चाइल्ड। वही तो, जब हम माँ बनते तो हमें एहसास होता है कि देखिए हमारी माँ ने जिस तरह हमारे साथ किया, तो हम जब माँ बनेंगे तो हमें भी एहसास होगा, वही फीलिंग्स हमारे अंदर भी आती हैं। अब जैसे एक दफ़ा क्या हुआ कि लाइक आई वाज लाइक हैविंग माय क्लास, ऑनलाइन क्लास हो रही थी मेरी, क्योंकि वो आई एम गोना बी अ मिशेलिन स्टार शेफ ना। अभी की बात बता रही हूँ मैं, कुछ इस पे तो तालियां होनी चाहिए। बातों में ये भी बता दिया कि मैं बहुत बड़ी स्टारा बनने वाली हूँ। तो मैं एकदम वो किस्सा याद आया, अभी आई थिंक लास्ट मंथ की बात है। माय मॉम केम टू माय प्लेस, वो मेरे साथ रुकी हुई थी, तो शी वाज लाइक अच्छा आई वाज हैविंग माय ऑनलाइन क्लास। अच्छा मैंने खाना नहीं खाया था, अब वो मुझे कब से कह रही है नौरीन खाना खा लो, टाइम नहीं है, पढ़ती रहना, हो जाएगा, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओगी नहीं तो फिर पढ़ोगी कैसे? मैंने कहा मम्मी प्लीज अभी थोड़ी देर रुक जाइए। आई जस्ट शाउटेड एंड आई वाज लाइक, उसके बाद तो मैं फिर अजीब सी भी हो गई, मैं पढ़ भी रही लेकिन मेरा ज़हन वही है, गिल्ट आ गया। और हाँ गिल्टी, आई वाज सो मच गिल्टी कि यार मैंने अपनी मॉम से ऐसे क्यों बोला। जब मेरी क्लास खत्म हो गई, आई जस्ट हग्ड हर एंड आई क्राइड अ लॉट। अस्फर यू वोंट बिलीव, मैं कहा माम मुझे माफ कर दे। होता है ना कि एक दिस इज समथिंग नेचुरल कि वो अच्छा माँ उस वक्त भी स्माइल कर रही है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम टेंशन में होती हो, मतलब दे केयर एंड दे रियली थिंक लाइक एंजल्स, दे आर एंजल्स, दे आर एंजल्स। माएँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, माएँ तो इनका कोई रद्दो बदल नहीं है। नो वन कैन लाइक बी मदर्स, आई स्वेयर नो वन कैन बी लाइक मदर्स। एक पता है इंग्लिश की सेइंग है जो कि जिसमें ज्यादती कमी माफ हुई कि गॉड कुडंट बी एवरीवेयर, तो उसने माँ को क्रिएट किया था इन द वर्ल्ड। जन्नत हाँ, खुदा ने कहा कि जमीन पे माँ है जिसके लिए, जिसके पैरों में जन्नत है। और ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के, सारी जिंदगी, गौर से सुनिएगा, अगर हम सारी ज़िंदगी अपनी माँ को अपने कंधों पे बिठा के खाना काबा का तवाफ़ करते रहें, तो भी शायद हम उसकी एक तकलीफ़ का अजाला कर सके जो उसने आपको पैदा करते हुए उठाई थी। एक आप सोचिए कहाँ पूरी ज़िंदगी। तो माँ की जो अहमियत है, जो हैसियत है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता किस तरह से लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे वालिद साहब हो चाहे वालदा, उनके बीच में एक ईगो ले आते हैं। मैंने तो 2 साल से अपनी अम्मी से बात नहीं की, मैंने कहा कोई तीर नहीं मारा, लानत है तुम्हारे ऊपर, कसम से लानत है ना? अपने पेरेंट्स के साथ क्या ईगो होना, अपनी माँ के साथ क्या ईगो होना। माँ ने तो आपको हर चीज़ सिखाइए। अच्छा नौरीन, मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि देखिए जिस तरह आप एक शेफ़ हैं, आप कितने सारे लोगों को पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं, और एक जो टीचर होता है वो भी एक माँ का ही रूप होता है। बिल्कुल माँ का दर्जा है ना? बिल्कुल। जिस तरह माँ ने आपको पहली ज़बान, पहला लफ्ज़ बोलना सिखाया, उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया, आपको माँ ने सिखाया कि आप किस तरह से बात करें, आपकी तरबियत की, उसी तरह जो टीचर्स होते हैं वो आपकी दूसरी माँ होती है। एग्जैक्टली। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, आपको एक हिम्मत दिलाते हैं, आपको एक
हुनर सिखाते हैं। इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी का हिस्सा है, जिनका माँ का रुतबा है, जिनका माँ का दर्जा है। वो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, उनके लिए वो एक माँ का किरदार अदा करें। आज के द मॉर्निंग स्टार में नौरीन के साथ साथ हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की चंद शानदार ख़वातीन से कराएंगे जो कि बेहतरीन ख़वातीन हैं, जो कि पाकिस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया है, और हमें उन सारी ख़वातीन पे बेतहाशा फ़ख्र है। आज का द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं, लेते हैं पहला ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।